नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। साल का अंतिम दिन है। कल नया साल आने वाला है। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ, तो कृपया आप अंत तक बने रहें। इस वीडियो को देखना जरूरी है। हमको पता ही है कि हम जो जो भी बात बताते हैं उसमें सच्चाई होती है और बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करते। तो इस वीडियो अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम सब बहुत भोले हैं और हम सब समझ नहीं पाते दुश्मन की चाल को, और दुश्मन कामयाब हो जाता है। देश में फिर से अभी वही हुआ। आपके सारे मुद्दे खत्म हो गए। कुछ दिन पहले आप लोग पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए हंगामा कर रहे थे, जॉब के लिए हंगामा कर रहे थे। आज भी लोग हड़ताल कर रहे हैं, डॉक्टर भी हड़ताल पे है, देश में जगह जगह आंदोलन हो रहा है। सारे मुद्दे खत्म हो गए, एक भी मुद्दा नहीं बचा। अभी हम कहाँ भटक रहे हैं? हिंदू हिंदू से लड़ रहा है। कालीचरण क्या है? हिंदुत्ववादी है। गांधी जी कौन थे? हिंदू थे। गांधी के मानने वाले कौन है इस देश में? सबसे ज्यादा तो गांधी के मानने वाले लोग हैं, जिसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी, ईसाई हैं। जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, उनसे लड़ने के लिए कुछ लोग जो हिंदुत्ववादी मानसिकता के लोग हैं, टकराने के लिए तैयार बैठे हैं और उनको मारने की बात कर रहे हैं। इस कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा, स्वामी यति नरसिंहानंद। हमने आज धर्म संसद में एक संकल्प लिया है, धर्म संसद के पदाधिकारियों ने, कि जो हमारे बीच का ही कोई अगर हमारे किसी के साथ गद्दारी करेगा तो उसको हम जीने का अधिकार नहीं देंगे। तो एक दबे जवान में हमने जो कहा है, स्वामी साफ साफ भी कहा जा सकता है। बोल दो ना, साफ कोई गद्दारी करेगा तो जो है हाँ उसका हम उसे इलाज कर देंगे। हाँ बस इलाज कर देंगे। जी बोल दो। जी 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 एक सेकंड। तथा कथित स्वामी, इसको स्वामी नहीं बोल सकते। पूरे देश के लोग गालियां दे रहे हैं इसको स्वामी मान ही नहीं सकता कोई। और सरकार चुप है, सरकार फायदे में है। तो ये प्री प्लानिंग के साथ आपके ध्यान को भटकाने के लिए ये सब किया गया है, जैसा मुझे लग रहा है। इस तरह की बातें करने का, आप किससे टकरा रहे हैं पता है? देश की 80 से 85% जनता से टकराने की बात कर रहा है। और सब जागरूक है। आप में से कोई भी जागरूक नहीं है तो बताइए। इसमें से कोई एक समाज को भी बताइए कि नहीं जागरूक। सिख समाज भी कहता है कि अन्याय हो रहा है, मुस्लिम भी कह रहा है कि अन्याय हो रहा है, और बौद्ध भी कह रहा है कि अन्याय हो रहा है। तो हम सब एकजुट हैं और हमारा ध्यान कहीं और लगा दिया, और हम सब उसमें लड़ रहे हैं कि गांधी के हत्यारे को तो फांसी दे दी गया, देश का पहला आतंकवादी था, उसको फांसी दे दिया गया, बात खत्म। और उस बेवकूफ ने जो मारा गांधी को, उसकी अपनी विचारधारा की लड़ाई थी। उस पर हम दूसरे वीडियो में आपको अपलोड करेंगे, उसको देखिएगा कि क्यों हुआ ऐसा, वो भी मैं बताने वाला हूं। लेकिन आज जो हमारा ध्यान भटकाया गया है, देश के विकास रुक गया। हम लोगों को जिस चीज के लिए लड़ना था वो नहीं हुआ। हमारे महंगाई के मुद्दे, हमारा क्या था? अच्छे दिन आएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, महंगाई से छुटकारा मिलेगा, काला धन आएंगे, और अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। यही था ना नारा? ना रामदेव है, ना अन्ना है, ना अरविंद केजरीवाल है, कोई नहीं है। एक स्वामी जी पश्चाताप कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और एक प्रशांत भूषण जी बोल रहे हैं, कुछ गिने चुने लोग जो उनके साथ थे वो बोल रहे हैं, वो उनको लगा कि गलती हुआ है, और कुमार विश्वास भी बोल रहे हैं। बाकी सब तो मजे से मलाई खा रहा है देश के ऊपर कब्जा करके, और हम सब कहीं और भटक रहे हैं। एक और बहुत गंभीर मुद्दा है जो मैं बताने जा रहा हूं। सुबह सुबह स्वामी जी का एक ट्वीट आया, और उस ट्वीट के बाद में फिर जब देखा इस डिटेल को, तब पता चला कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने, जो चाइना का अखबार है, हमारे अखबार हमारे मीडिया तो कुछ बताएंगे नहीं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का, जो भारतीय ठिकाने हैं, भारतीय जगह है, भारत के एरिया को अपना नाम दिया है, चीनी नाम दिया है। उसको दक्षिणी तिब्बत का पार्ट बताया और नाम भी बदल दिया अपने गजट में। और उसका कोऑर्डिनेट देते हुए सुब्रमण्य स्वामी जी ने यह ट्वीट किया, 92-97 ईस्ट, मतलब 92 से 97 डिग्री ईस्ट, मतलब बहुत हो गया, 5 डिग्री का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा एरिया है। एंड 27 से 29 डिग्री नॉर्थ, बहुत बड़ा एरिया है। प्रेटी मच कवर्स ऑल ऑफ अरुणाचल, कोई आया ही नहीं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि सब कुछ तो अरुणाचल का कवर कर रहा है, कोई आया ही नहीं। मतलब वही मोदी जी के ऊपर कटाक्ष, जो मोदी जी ने भाषण दिया था कि टीवी के सामने,
जब वो लद्दाख में हमारे 22 सैनिकों को मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, और देश का प्रधानमंत्री आके झूठ बोले, आपको क्या बोले, आप देख ही सकते हैं, पूरा दुनिया को पता है क्या हुआ। अब हमारा जमीन, भारत के जमीन को कब्जा किया जा रहा है और कोई मीडिया में चर्चा नहीं है। ये तो ग्लोबल टाइम्स है जो कुछ दे देते हैं, कुछ विदेशी मीडिया है जो इसको ला देते हैं। भारत के कुछ अखबारों में कहीं पर आ जाए तो आ जाए, वेबसाइट पे। तो इन्होंने ट्वीट किया है। दूसरे ट्वीट में, उसके बाद का एक ट्वीट है, बहुत ट्वीट, पूरा चेन ऑफ ट्वीट था उनका आज। दूसरे ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इफ कोई नहीं आया, which shows a deplorable ignorance, Modi according Russian announcement is expected to meet Xi soon, brooked by junior partner Putin। मतलब शी जिनपिंग से मिलने वाला है जूनियर पार्टनर के साथ। If further our minister under US pressure drag their feet on loan to Sri Lanka of $10 billion, it means we are sold out। एक ट्वीट ये है उनका मोदी सरकार के ऊपर। उसके बाद वो एक और ट्वीट उनका आया है जिसमें उन्होंने ये एरिया का दिया है, जिसमें 15 जगह का जो कब्जा किया है, नाम दिया, वो पूरा लिस्ट है। उसमें से मैं ये लिस्ट यहां लगा रहा हूं। तो पूरा एक नक्शा भी शेयर किया उन्होंने, भारत का पॉलिटिकल मैप, और उसमें ब्लू लाइन खींचा हुआ है अरुणाचल के हिस्सा का, चाइना ने कहा कि मेरा है और नाम बदल दिए। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, कालीचरण से लड़ रहे हैं। क्या है कालीचरण, उसकी औकात क्या है, कौन है वो, उसकी बातों में आके हम सब अपना ध्यान भटका रहे हैं, हमारा देश बर्बाद हो रहा है। समझ रहे हैं ना। और इसी बीच कालीचरण के गिरफ्तारी का विरोध भी हो रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं उसके समर्थन में, रोड पे आके भूपेश बघेल का पुतला फूका जा रहा है। किसके लिए, एक बदतमीज के लिए जो साधु नहीं है, अपने आप को साधु भी नहीं कहता है, फैसल आइकन कहता है, आप लोगों के पास वीडियो पहुंच ही गया होगा, उसके लिए नारे लग रहे हैं। आज एक ट्वीट आया पत्रकार उमाशंकर जी का, एनडीटीवी के बहुत सीनियर हैं वो, तो उन्होंने कहा कि कहां से लाते हैं इतनी बेशर्मी। और वीडियो है, ये वीडियो देखिए क्या कह रहे हैं लोग। नाथूराम गोडसे नाथूराम गोडसे नाथूराम गोडसे नाथूराम गोडसे नाथूराम गोडसे संत कालीचरण अमर रहे संत कालीचरण जिंदाबाद। तो हम कहां जा रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, किस बात की लड़ाई हो रही है, यह सोचना है आपको। क्या यही मुद्दा रह गया देश के पास? भाई भाई में पहले तो हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे थे, फिर सिख और हिंदू को लड़ाने की कोशिश की गई, तालिबानी खालिस्तानी क्या क्या किसान आंदोलन में, और तालिबान के साथ पहले डराया गया हम लोगों को। जब तालिबान युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध उनका तालिबान का, उसमें डराया गया हम लोगों को, अरे भारत तालिबान के खतरे में है, क्या है नहीं है, ये सब आपको इंगेज करके रखा गया। अब तालिबान से खतरा बिल्कुल खत्म हो गया। तालिबान का सरकार है अफगानिस्तान में, अब खत्म हो गया। वहां का कोई न्यूज मीडिया के चैनल में कहीं नहीं आ रहा है कि तालिबानी वहां मार रहे हैं, हिंदू को मार रहा है, मुस्लिम को मार रहा है, किसको भगा रहे हैं, कोई न्यूज नहीं है। वो पहले रोज न्यूज आ रहा था। और ये बेशरम मीडिया, जो दलाल मीडिया जिसको आप रोज गाली देते हैं, उसमें से एक कौआ तो गायब ही हो गया। पी के रिपोर्टिंग करने वाला का तो कुछ अता पता ही नहीं है। कई लोगों को मैं सलाह भी देता हूं कि भाई अच्छी रिपोर्टिंग कर ले, देश बचा ले। कहने का मतलब कि हम सब खतरे में है और हमारा माइंड डाइवर्ट कर दिया गया है। मैं बार बार आ जाता हूं आपको जगाने के लिए, आप जागो और इनका ये गाना सुनो। ये थोड़ी देर का एक गाना है, 20-25 सेकंड का, ये सुनो। ये क्या कर रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन, महान आदमी है ये, और काफी सीनियर सिटीजन है, और ये चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। इनका ये गाना सुनो, ये आपके लिए है, देश के युवाओं के लिए। ये सुनो जरा। साल आएगा, युवा जाग जाएगा, सोते युवाओं को मेरा है सलाम। नया साल आएगा, युवा जाग जाएगा, सोते युवाओं को मेरा है सलाम। सोते युवाओं को मेरा है सलाम, सोते
यह है कि हम सबको अपने मेन मुद्दे को नहीं छोड़ना है। हमारा क्या मुद्दा है? देश आपका है, वोट आपका है, आपने नेता चुना है, आपको ही नेता चुनना है, तो आपका मेन मुद्दा होना चाहिए देश का विकास। सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020 तक भारत चाइना को ओवरटेक कर लेगा। 2012 काफी पुरानी बात हो गई, 8 साल। और 8 साल में किसी भी देश की, मतलब वो उससे किए होंगे ना, जो ग्रोथ रेट था उससे किए होंगे कि पता ही आपको, बैंक में जो पैसा रखते थे वो दुगना हो जाता था 7 सालों में, ये 8 साल था। तो जो रेट रहा होगा 9-10% का ग्रोथ रेट था 2012 में, उसके हिसाब से उन्होंने कहा होगा कि चाइना से डबल हो जाएगा हमारा जीडीपी। 2014 में सरकार बनी और 6 साल में जीडीपी कहाँ चला गया आपको पता है। कोरोना 2019-20 में ही आया ना, वो भी मार्च में ना, उससे पहले तो बहुत बढ़िया था ना, देश बहुत बढ़िया होना चाहिए था, और देश हमारा खत्म हो गया। और हम सब यहाँ बैठ के काली चरौर और यति नरसिंहारन कर रहे हैं और मंदिर मस्जिद कर रहे हैं और श्री कृष्ण के जन्म स्थान की भी बात कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, जब तुम सब नहीं रहोगे तो देश क्या करेगा लेके? देश रहेगा क्या? देश में तो दूसरे लोग आगे कब्जा करेंगे, चाइना कर ही रहा है ना। आपस में लड़के मर जाओगे तो देश पे तो चाइना कब्जा करेगा, तुम करोगे क्या? और ये तो चाहते ही है फूट डालो और राज करो की नीति। इनकी नीति को कामयाब मत होने दो। ये एक एक करके सबसे लड़ रहे हैं, एक एक करके लड़ रहे हैं सबसे। अब आपको आपस में लड़ा दिया, हिंदू को हिंदू में लड़ाने की कोशिश हो रही है। इससे बचो, देश को बचाओ। जय हिंद, जय भारत।